स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, न कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, क्या यह तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। 99% लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख। ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं। इसलिए मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता और दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम एक गुलाम मोल ले आओ और उसे जंजीरों से बांधकर उसे अपने लिए कार्य कराओ, तो वह कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य तो अवश्य करेगा, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं होगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं, तो इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, जहाँ तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। इसलिए स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान यह है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद की प्राप्ति ना हो। प्रकृति सत्ता, प्रकृति ज्ञान और प्रकृति प्रेम, ये तीनों चिरकाल के लिए परस्पर संबद्ध हैं। असल में ये तीनों एक ही हैं। जहाँ एक रहता है वहाँ शेष दो भी अवश्य रहते हैं। ये उस अद्वितीय सच्चिदानंद के ही त्रिविध रूप हैं। जब वह सत्ता शांत तथा सापेक्ष रूप में प्रतीत होती है, तब हम उसे विश्व के रूप में देखते हैं। वह ज्ञान भी सांसारिक वस्तु विषय ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है तथा वह आनंद मानव हृदय में विद्यमान समस्त प्रकृति प्रेम की नींव हो जाता है। इसलिए सच्चे प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रेम पात्र को कभी भी कष्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है। वह चाहता है कि वह स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसको ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वह चाहता है कि वह स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के पास खड़ी रहे और उसी की इच्छा के अनुसार खाए पिए और चले फिरे। वह स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि वह स्त्री भी उसकी गुलाम होकर रहे। यह तो प्रेम नहीं है, यह तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है। यह प्रेम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह क्लेशदायक है। यदि वह उस मनुष्य की इच्छा अनुसार ना चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं है, उससे तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा ना होता हो तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम नहीं है, बल्कि वह कोई और ही चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहाँ तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी प्रकार का दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाएगा। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं। मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मैं कर्म क्यों करता हूँ? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है। ईश्वर अनासक्त है। क्यों? इसलिए कि वे सच्चे प्रेमी हैं। उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं। जहाँ कहीं आसक्ति है वहाँ जान लेना चाहिए कि वह केवल भौतिक आकर्षण है, केवल कुछ जड़ कणों के प्रति आकर्षण हो रहा है। मानो कोई एक चीज दो वस्तुओं को लगातार निकट खींचे ले आ रही है और यदि वे दोनों वस्तुएं काफी निकट नहीं आ सकती तो फिर कष्ट उत्पन्न होता है। परंतु जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे प्रेम चाहे सहस्त्रों योजन दूर पर क्यों ना हो, उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है। वह प्रेम कभी नष्ट ही नहीं होता और उससे कभी कोई क्लेशदायक प्रतिक्रिया नहीं होती।
इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना लगभग सारे जीवन भर का कार्य है, परंतु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। तब हम प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं और उसके असली स्वरूप को जान लेते हैं। फिर वह हमें बंधन में नहीं डाल सकती। तब हम बिल्कुल स्वाधीन हो जाते हैं और कर्म के फलाफल की ओर ध्यान नहीं देते। फिर कौन परवाह करता है कि कर्म फल क्या होगा। जैसे जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो? नहीं, क्योंकि ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए कुछ काम करो और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं। यदि दासवत कार्य करने से स्वार्थपरता और आसक्ति उत्पन्न होती है, तो अपने मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अनासक्त तथा उत्पन्न आनंद का लाभ होता है। हम बहुधा अधिकार और न्याय की बातें किया करते हैं, परंतु वे सब केवल एक बच्चे के बोली के समान है। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीजें होती हैं, एक जोर जुल्म और दूसरी दया। जोर जुल्म का उपयोग करना सदैव स्वार्थपरतावश ही होता है। बहुधा सभी स्त्री पुरुष अपनी शक्ति एवं सुविधा का यथासंभव उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। दया दैवी संपत्ति है। भले बनने के लिए हमें दया युक्त होना चाहिए। यहाँ तक कि न्याय और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए। कर्म फल की लालसा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक है। इतना ही नहीं, अंत में उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है। दया और निस्वार्थपरता को कार्य रूप में परिणित करने का एक और उपाय है, और वह है कर्मों को उपासना स्वरूप मानना। यदि हम साकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यहाँ हम अपने समस्त कर्मों के फल ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं, और इस प्रकार उनकी उपासना करते हुए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि हम अपने किए हुए कर्मों के बदले में मानव जाति से कुछ मांगें। प्रभु स्वयं निरंतर कार्य करते रहते हैं और वे सारी आसक्ति से परे हैं। जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते को नहीं भिगो सकता, उसी प्रकार कोई कर्म भी फलाशक्ति उत्पन्न करके निस्वार्थी पुरुष को बंधन में नहीं डाल सकता। हम शून्य और अनासक्त पुरुष किसी जनपूर्ण और पापमय नगर के बीच ही क्यों ना रह रहे हों, पर पाप उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकेगा। निम्नलिखित कहानी संपूर्ण स्वार्थ त्याग का एक दृष्टांत है। आइए सुनते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया। सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी हुआ ही नहीं था। यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का आधा शरीर सुनहला था और शेष आधा भूरा। वह नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, यह कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या तुम कहते क्या हो, यह कोई यज्ञ ही नहीं है। तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्च हुआ है, गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं, जिससे वे सब धनी और खुशहाल हो गए हैं। यह तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू, वो सब साथ में रहते थे। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। छठे दिन एक ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए और उन्होंने उसकी रोटी बनाई, और ज्यों ही वे उसे खाने के लिए बैठे, किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़े पवित्र माने जाते हैं।
वो तो उस समय के लिए नारायण ही समझे जाते हैं और उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही किया जाता है। इसलिए उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्दी से खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन का भूखा हूँ और भोजन के इस छोटे टुकड़े ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भी भाग दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, वो बेचारा गरीब भूखा है और हमारे यहाँ आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा यह धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। यह देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भी भाग दे दूं। ऐसा कहकर उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो भी खा लिया और कहा, मैं तो भूख से अभी भी जल रहा हूँ। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भी भाग ले लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उनकी सहायता दे। अतिथि ने वो भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए बहू ने भी उसे अपना भाग दे दिया। अब यह पर्याप्त हो गया था और अतिथि का पेट भर गया और उसने उनको आशीर्वाद दिया और विदा ले ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित होकर मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया, जैसा कि तुम अभी देख ही रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहला ना हो सका, इसीलिए तो कहता हूँ कि यह कोई यज्ञ है ही नहीं। त्याग का यह भाव भारतवर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानुभाव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था, उस समय मैंने एक अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी जिसमें एक ऐसे कर्तव्यपरायण बालक का वर्णन था जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था उसका कुछ भाग अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। उस बालक के इस कृत्य की प्रशंसा पुस्तक के 3-4 पन्नों में गाई गई थी, परंतु इसमें कौन सा असाधारण तत्व है? कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नीति शिक्षा को नहीं समझ सकता और मुझे भी उसका महत्व आज ही समझ में आ रहा है, जब मैं इस पश्चिमी रीति रिवाज को सुनता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए ही है। इस देश में ऐसे भी लोग अनेक हैं जो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते हैं, उनके माता पिता, स्त्री और बच्चों की फिर चाहे जैसी दशा क्यों ना हो। एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि नहीं होना चाहिए। अब तुमने देखा कि कर्मयोग का अर्थ क्या है। उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना ही उससे कृतज्ञता की आशा रखो, बल्कि उल्टे तुम ही उसके कृतज्ञ हो जाओ, यह सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि एक आदर्श सन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना ज्यादा कठिन है। यथार्थ कर्ममय जीवन, यथार्थ त्यागमय जीवन की अपेक्षा यदि अधिक कठिन नहीं है तो कम से कम उसके बराबर कठिन तो अवश्य है।